बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन में पिछले लेक्चर तक में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं याद कीजिए आप लोग। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक खत्म हो चुका है, ठीक है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से कर ले। और जो बच्चे क्लास 12 में हैं 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसके आगे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि वीडियो तो हम बोल रहे हैं 2024 में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके बाद भी बहुत लोग एग्ज़ाम देंगे। एनसीईआरटी वही रहेगा, बदलाव होगा तो हम चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का एनसीईआरटी का शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन आप लोग 3 चीज़ें याद रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसको ज़रूर कीजिएगा, तभी ना हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है ये समझेंगे। देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, तो आप बताइए। इसके पहले जो आप लोग पढ़े हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े हैं, जिसमें y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब एक तरफ आपका क्या होगा, एक तरफ y है अकेले, दूसरे तरफ x के बहुत सारे टर्म, ठीक है, सेपरेट एक्स वाई। और अगर आप एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई दोनों मिक्स है, मतलब एक्स वाई दोनों तरफ मिक्स रहेगा, सपोज दैट जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इम्प्लिसिट। और पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है, न ही एक्सप्लिसिट फंक्शन ये है, न ही इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां पर कोई थर्ड वेरिएबल आता है, ठीक है। तो यहां पर पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे y इक्वल टू एफ टी है, मतलब y इक्वल टू टी के फॉर्म में कोई फंक्शन है, और x इक्वल टू भी टी के ही फॉर्म में कोई फंक्शन है। एक्स वाई वेरिएबल यहाँ भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों y भी टी के टर्म में है, x भी टी के टर्म में। तो एक्स वाई के साथ जो है तीसरा भी एक पैरामीटर आ गया, तीसरा भी एक वेरिएबल टी आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर y इक्वल टू एफ टी है और x इक्वल टू जी टी है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि t जो है यही है पैरामीटर, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा, इसको उसको पैरामीटर बोलते हैं। थर्ड वेरिएबल जो यहाँ पर है वो पैरामीटर है। तो कैसे यहाँ पर काम होगा, जो x इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है, तो फाइनली तो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो पहले हम लोग dy बाई डी टी निकालेंगे, y इक्वल टू एफ टी, तो dy बाई डी टी इक्वल टू एफ डैश टी लिखेंगे। और फिर जो x दिया हुआ है उससे dx बाई डी टी निकालेंगे। x और t के टर्म में वेरिएबल है, तो dx बाई डी टी इक्वल टू जी डैश टी। बताए थे कि एफ डैश के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फाइनली अभी भी dy बाई डी एक्स ही चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू
dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, जो अलग अलग तुम निकाले हो हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास dy बाई डी टी का वैल्यू एफ डैश टी है, जो वैल्यू होगा वो पुट करेंगे, और इसका वैल्यू जी डैश टी है। ये आपका फाइनल पैरामीट्रिक को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टी के फॉर्म में होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये तो समझ लिए इतना। जैसे y इक्वल टू पैरामीटर थीटा है, फंक्शन आपका थीटा के फॉर्म में है, और x इक्वल टू जी भी जी थीटा है, y भी थीटा के टर्म में, g भी थीटा के टर्म में। तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा जो हुआ ये पैरामीटर हुआ, जो थर्ड वेरिएबल होगा वो पैरामीटर होगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और जो इसका वैल्यू होगा आंसर वही होगा। मतलब अलग अलग सेपरेट काम करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। समझ में आ जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको पढ़ा। अब कुछ एग्जांपल्स 5.6 एक्सरसाइज में पहुंचने के पहले कुछ क्वेश्चन उसके एग्जांपल्स में एनसीईआरटी में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का छोड़ना नहीं है, सारे के सारे बनाएंगे यहाँ पर, और 100% यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ तरीके से वीडियो देखिए और हर लेक्चर को देखिए। ठीक है, चलिए। तो क्या क्वेश्चन है, पहला देख के समझ जाते हो। क्वेश्चन वाला नहीं बोलता है कि अरे भैया पैरामीट्रिक फॉर्म से आप इसको डिफरेंशिएशन करो, वो कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग को समझना है। इसलिए तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया। क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ही निकालना है। इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, x भी थीटा के टर्म में वेरिएबल है और y भी थीटा के टर्म में वेरिएबल है। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू आपका ए साइन थीटा। यहाँ पर जो है हियर थीटा जो है ये आपका पैरामीटर है, मतलब ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म का है। x भी थीटा के टर्म में, y भी थीटा के टर्म। तो सबसे पहले x इक्वल टू जो ए कॉस थीटा है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा है, इससे हम इसको डिफरेंशिएट करके डी एक्स बाई डी थीटा, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a तो रहेगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मतलब इसका एक लाइन में माइनस ए साइन थीटा आ गया। आराम से समझेंगे, कोई घबराहट की बात नहीं है। और y इक्वल टू आपके पास है ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, अरे भैया जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करना है आपको। तो डी वाई बाई डी थीटा, तो ए तो रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो गया। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। देखो यहाँ पर ही डी थीटा काट देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग डी वाई बाई डी थीटा अब बाई डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कट गया, कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, ये आपका देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको।
एग्जाम्पल नंबर 34 है। नोट कीजिए, हो गया। देखिए छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 35, लेकिन छोटा है, बहुत मशहूर क्वेश्चन है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर और कॉमा y इक्वल टू 280 है। अब यहाँ पर x भी t के टर्म में है, y भी t के टर्म में है, इसका मतलब t यहाँ पर पैरामीटर है, इसलिए तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तीसरा वेरिएबल आ गया, जबकि हर में क्या था, पिछला जितना भी हम लोग चैप्टर अभी एक्सरसाइज किए हैं वो सब एक्सप्लिसिट था, नहीं तो इम्प्लिसिट था, और वहाँ दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता था, एक्स और वाई। यहाँ तीसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया, उसको पैरामीटर बोलते हैं। एक्स भी टी के टर्म में, वाई भी टी के टर्म में, दो अलग अलग फंक्शन हो गया और दोनों टी के टर्म में, इसलिए सेपरेट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो dx बाई डी टी इक्वल टू 80 स्क्वायर में a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t होगा। बताइए क्या, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है ना, x पर पावर n का तोड़ते हैं, तो t स्क्वायर का क्या होगा 2t, और फाइनली अभी t के ही रिस्पेक्ट में किया, हो गया इसका काम खत्म। उसके बाद y इक्वल टू आपके पास है 280, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, इसमें 2 एक कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, मतलब 2a बचा। dy बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया 2a। फाइनली हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू कितना आया है, dy बाई डी टी का वैल्यू आपके पास है 2a, बाय dx बाई डी टी का कितना आया है 280, 2a से 2a कट गया, आंसर हमारे पास आ गया 1/t। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो dy बाई डी एक्स निकला है वो कितना निकला है 1/t आ गया। चलिए नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है और निकालना है dy बाई डी एक्स। शुरू करेंगे काम। यहाँ भी दोनों x भी थीटा के टर्म में है, y भी थीटा के टर्म में है, तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे थीटा जो है ये पैरामीटर है। दिया गया क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। एक ही बात को बार बार कितना बोले हम, तो समझ गए बात को। शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन, यहाँ से करते हैं। x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ से निकालना शुरू करेंगे dx बाई डी थीटा। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए a बाहर है, थीटा प्लस साइन थीटा अंदर है, तो a कांस्टेंट है, सीधे बाहर निकाल लेंगे a को। और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। तो आपका a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। कहानी खत्म डिफरेंशिएशन का। आप इसके पहले बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशन बनाया हो, यहाँ तरीका जरूर नया है लेकिन डिफरेंशिएशन काफी आसान दिया है। चलिए अब y इक्वल टू आपके पास है
a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a रखेंगे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, a कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, मतलब ये सिंपल आ गया a साइन थीटा। अब dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा है, एससीएससी बोर्ड में पूछा है। हाँ, कभी कभी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करता है, आपको ऐसे लिख दिया और कहेगा एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री 60 डिग्री, उस पर वैल्यू निकालने बोलेगा, तो सबसे लास्ट का काम है अगर ऐसा ट्विस्ट कर दिया तो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है भाई, a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा निकाले हो कितना, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कट गया। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री का कमाल होगा, हमारे पास बचा साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कितना लोग सोचेगा कि यही आंसर हो गया, बस छोड़ दो भाई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अच्छे लोग ट्रिगोनोमेट्री के जानकार हैं, मतलब आप लोग में ही से जो 11 में अच्छा से पढ़ा है, जो हमारे सारे लेक्चर को देखते आ रहा है पीछे से, क्लास 12 के लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री का जितना जरूरत है सारा फॉर्मूला एक लेक्चर में बताया हुआ है, एक शॉर्ट में बताया है। तो ये जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा को सब मल्टीपल फॉर्मूला में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए। साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में ये हम लोग पढ़े हैं। अब बाय 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 45 सेकंड का एक वीडियो बनाया था, 4 फार्मूला बहुत 12 में ज़रूरत होता है और बच्चे का हालत ख़राब रहता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा, और यहाँ 2 थीटा रहता तो सीधा 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते। पीछे का तो भैया लेक्चर देखना पड़ेगा, ये 2 से 2 कटा, एक कॉस थीटा बाई 2 एक कॉस थीटा बाई 2 से कट गया, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका हट गया, हमारे पास बचा साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, और साइन बाय कॉस कितना हो गया 10 हो गया, 10 थीटा बाई 2। ये आपका dy बाई डी एक्स निकल चुका है, आंसर आ गया 10 थीटा बाई 2, फाइनल आंसर। अच्छे समझना है, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 37 देखेंगे, कुछ डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x पर पावर 2/3 प्लस y पर पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3। इस क्वेश्चन को हम ऐसे स्ट्रेटली भी बना सकते हैं। स्ट्रेटली करने का मतलब ये देख के नहीं लग रहा है कि ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, इसको हम इम्प्लिसिट वाला भी यूज करके बना सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको आराम से इसको करेंगे, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y पर पावर n का पहले y के रिस्पेक्ट में फिर y का x के रिस्पेक्ट में, इसका 0 हो जाएगा। आराम से dy बाई डी एक्स यहाँ से निकल जाएगा विदाउट पैरामेट्रिक फंक्शन। लेकिन देखना यह है कि, और आपको एग्जाम में तो पता नहीं रहेगा, नहीं पता रहेगा तो आप सीधे बना सकते हो, ठीक है। कुछ प्रूफ अगर नहीं करने दिया हुआ है तो प्रूफ नहीं करना है, तो अब प्रूफ करना रहेगा तो आंसर आएगा थीटा के टर्म में या वाई एक्स के टर्म में। तो देखना पड़ेगा कि हमको पैरामेट्रिक से बनाने की ज़रूरत है कि सिंपल बनाने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग इसको पैरामेट्रिक से, ऐसे तो सीधा तो बन ही जाएगा, अभी मैंने बताया। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग पैरामेट्रिक से कैसे करेंगे ये देखेंगे। x पर पावर 2/3 है, तो हम देखते हैं कि एक्स वाई का कुछ वैल्यू मानते हैं और RHS के बराबर आता है कि नहीं, और वो वैल्यू अगर होगा तो
पैरामेट्रिक से क्वेश्चन बनेगा। तो लेट x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ये हम लोग मान लेते हैं। अब इसके LHS में तुम वैल्यू डाल के देखो, तो x पर पावर 2/3 है, x पर पावर 2/3 प्लस y पर पावर 2/3, x पर पावर 2/3, x का वैल्यू कितना है a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, इस पर पावर है 2/3, उस पर पावर है 2/3, देख रहे हो, प्लस y का वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा, इस पर पावर है 2/3। अब क्या होगा, पावर जो आपका है ये लिखाएगा a पर पावर 2/3 इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो है ये है, ई पावर है 2/3, पावर इस पर 2/3, अलग अलग करेंगे, पावर ये दोनों इंटू में आती, पावर दोनों में जाएगा, प्लस a पर पावर 2/3 इंटू साइन क्यूब थीटा पर इंटू 2/3। देखिए ई भी पावर में है, ई भी 2/3 पावर में है, तो ये 3 से 3 कटेगा, नीचे ही ऊपर है, ये 3 से भी ये 3 कट गया। आपके पास बचा a पर पावर 2/3, देखो दोनों में कॉमन है, अंदर में बचा है कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसमें साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और क्या फॉर्मूला जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम मेरे पास बचा a पर पावर 2/3 जो कि RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब मैंने एक्स वाई का जो वैल्यू यहाँ पर पुट किया और उसका पूरा कैलकुलेशन LHS में डालने से RHS आ गया, मतलब ये मानना बिल्कुल सही हो गया है ना। तो मतलब अब ये थीटा इसमें पैरामीटर है और dx/d थीटा dy/d थीटा निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ही प्रूफ हो गया कि क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म से बनेगा और ये मानने से बनेगा। चलिए तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, तो dx/d थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे x को थीटा के रिस्पेक्ट में, a तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, cos क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा के रिस्पेक्ट में 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, x पर पावर n पर टूटेगा है ना, cos क्यूब थीटा का cos थीटा के रिस्पेक्ट में 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू फिर cos क्यूब थीटा का cos थीटा के रिस्पेक्ट में किया, अब फिर cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो, तो कितना आ गया ये -3a साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये आपका dx/d थीटा निकल गया है ना। चलिए क्या निकल गया, ये dx/d थीटा। अब निकालिए आप dy/d थीटा निकालेंगे सिमिलरली, तो आपके पास y इक्वल टू है a साइन क्यूब थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखा मीटर यहाँ दिखाई पड़ेगा, चलिए पड़ जाएगा दिखाई, तो dy/d थीटा इक्वल टू a को तो रखेंगे और साइन क्यूब थीटा का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का इंटू कॉस थीटा हो गया। एकदम आसान है भाई, साइन क्यूब थीटा का पहले साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा x पर पावर n का टूटेगा। एकदम शुरू के लेक्चर से देखो ना भैया, ये सब यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है,
हाँ, कोई बच्चा डायरेक्ट आएगा और पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना शुरू करेगा तो समझ में नहीं आएगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए लेक्चर 1 से शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद तुम देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको बोलना तुम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो क्या क्या कटेगा, 3a से 3a कट गया, एक साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ऊपर में बचा सब कट के सिर्फ साइन थीटा और नीचे सब कट के माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो आंसर आया साइन बाय कॉस 10 माइनस 10 थीटा, साइन बाय कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। समझ में आया बात। लेकिन क्या आपका क्वेश्चन थीटा के टर्म में था दिया हुआ, यहाँ पर जो लिखोगे 10 थीटा था नहीं था, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ से जो माने हैं आप यहाँ से a साइन क्यूब थीटा बाय a कॉस क्यूब थीटा, मतलब y बाय एक्स करो, y बाय एक्स करोगे तो दिस बाय दिस करोगे, हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, हैं y बाय एक्स इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा बाय a कॉस क्यूब थीटा। a से कट गया, साइन बाय कॉस क्यूब 10 क्यूब थीटा हो गया, तो 10 थीटा इक्वल टू हो गया, देखो 10 क्यूब थीटा इक्वल टू y बाय एक्स हो गया, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स। 10 थीटा इक्वल टू क्यूब रूट, 10 थीटा आया था और माइनस में आया था, तो यहाँ माइनस 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स, माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स। यही आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर है। आप लोग को अच्छे से देखना है, वीडियो समझ लेना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को छोटा छोटा वीडियो ही दें, और इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ, अरे बोलो जल्दी भैया, जल्दी बोलो, किसका कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन का, पैरामेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और 5.6 एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का था वो मैंने बनाया, और उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन था, मैंने चारों बना दिया, मतलब छोटा सा वीडियो है, आपको देखना है, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में जब ये आप देख लेंगे तो इसके अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ओके।